नमस्कार दोस्तों। जीवन एक ऐसा सफ़र है जिसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, सकारात्मकता, नकारात्मकता, भावनाएं निरंतर साथ चलती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नकारात्मकता जो हमें अंदर से खोखला कर देती है, उसे हम सकारात्मकता में कैसे बदल सकते हैं, उसे ऊर्जा में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण विषय पर। हम अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदलें। इसके लिए हम देखते हैं कि भावनाओं को सुधारने से, योग करने से और प्रार्थना करने से हमारे जीवन की नकारात्मकता को हम सकारात्मकता में बदल सकते हैं, नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं। साथ ही हमें अपने जीवन की ऊर्जा को परिवर्तित करने के तरीकों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको साहस देगा, मोटिवेशन देगा, ताकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। मैं आपका दोस्त एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र से हूँ और मेरा आपको यह संदेश है कि ज्योतिष और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे, नकारात्मकता है क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। नकारात्मकता एक मानसिक अवस्था है जिसमें हम असफलता, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता या निराशा जैसी भावनाओं से घिर जाते हैं। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करती है, जिससे जीवन में बाधाएं बढ़ती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे सकारात्मकता में बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसा ऑब्जर्व करता है इन विचारों को। इसे नए पैटर्न सिखाया जा सकता है। आपको पहला कदम क्या करना है कि अपनी भावनाओं को पहचानना है और उनको सुधारना है। जब हम अपनी भावनाओं को ध्यान देते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप क्रोधित हैं तो आपको गहरी सांस लेना चाहिए और सोचें कि या ये भावना भाएं कि क्या यह वास्तविक समस्या है, मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, या सिर्फ ये एक विचार है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT होता है जैसी तकनीक इसी पर आधारित है, जहां नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर सकारात्मक विचारों में बदला जाता है। भावनाओं को सुधारने का एक प्रभावी तरीका है जर्नलिंग। हर रोज 10 मिनट निकालकर आपको लिखना चाहिए कि आज क्या नकारात्मक हुआ और उसे सकारात्मकता में कैसे बदला जा सकता है। जैसे अगर नौकरी में असफलता मिली तो इसे सीखने का अवसर मानिए। इससे आपकी भावनाएं संतुलित होंगी और नकारात्मकता कम होगी। इसके अलावा कृतज्ञता का आपको अभ्यास करना चाहिए। हर रात सोने से पहले आपको 3 चीज़ लिखना चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं उस परमपिता परमेश्वर के। यह एक बहुत छोटा सा अभ्यास है, लेकिन ये आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा। अध्ययनों से पता चलता है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले लोग कम तनाव महसूस करते हैं और इनकी खुशी का स्तर बढ़ता है। अब बात करते हैं योग की। योग न केवल शारीरिक एक व्यायाम है, बल्कि यह मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम भी है। योग से हम अपनी जीवन में ऊर्जा, जिसे प्राण ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा को हम प्राण ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारी खुशी की भावनाओं को पैदा करता है। उदाहरण के लिए, सूर्य नमस्कार जैसे आसन आप करेंगे तो उससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी और सकारात्मक ऊर्जा को आप ग्रहण करेंगे। योगाचार्य पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, अर्थात मन की अस्थिरता को रोककर शांति प्राप्त करने का नाम योग है। यदि आप रोजाना 20-30 मिनट योग करते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं कम होगी
एक अध्ययन में ये पाया गया है कि योग करने वाले लोगों में डिप्रेशन के लक्षण 50% कम हो जाते हैं। योग के साथ प्रार्थना का महत्व बहुत ज़्यादा है। प्रार्थना एक आध्यात्मिक अभ्यास होता है जो कि हमें उच्च शक्ति से जोड़ता है, परमार्थ से जोड़ता है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो या धर्म नहीं मानते हो तो भी प्रार्थना का अर्थ है सकारात्मक इरादों को व्यक्त करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी नकारात्मकता को ईश्वर या ब्रह्मांड के हवाले कर देते हैं। इससे हमारा मन हल्का हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। जैन धर्म में प्रार्थना और ध्यान को आत्मा शुद्धि का माध्यम माना जाता है। प्रार्थना से हमारी भावनाएं सुधरती हैं क्योंकि यह हमें करुणा, क्षमा और प्रेम सिखाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो आप प्रार्थना में उसके लिए क्षमा मांगें। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाएगी। जीवन की ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने दैनिक रूटीन में थोड़ा सा बदलाव लाना है। इससे पहले वातावरण को सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक लोगों से आपको दूरी बनाना होगी और सकारात्मक किताबों को पढ़ें, जैसे कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक किताब है वो। दूसरी है माइंडफुलनेस, इसका अभ्यास करें। वर्तमान में जीना सीखें। सबसे बड़ी बात है कि आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा, इससे चिंता कम होती है। तीसरा, आप एक लक्ष्य का निर्धारण करें और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। इससे ऊर्जा का स्तर आपका बढ़ेगा। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही हो तो आप कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप अपनी समस्या लिख के अपना जन्म का विवरण, जैसे कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ है, किस तारीख को हुआ है और किस समय हुआ है, समय लिखना बहुत ज़रूरी है। यह आप लिख देंगे तो मैं आपकी कुंडली बना के आपको व्यक्तिगत रूप से क्या उसका कारण है उसका निवारण करने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से मैं समझा दूंगा। आपकी भागीदारी मुझे और बेहतर बनाने में मदद करती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नकारात्मकता को खत्म करने में योग और प्रार्थना की संयुक्त शक्ति कितनी अद्भुत है, इस विषय में अब बात करेंगे। आप कल्पना करो, सुबह उठकर आप योग कर रहे हो, फिर प्रार्थना कर रहे हो, अब तो ये आपकी ये दिन की शुरुआत हो गई। ये सकारात्मकता शुरुआत से हुई, ऊर्जा आपकी सकारात्मक हुई। योग से शरीर को ऊर्जा चैनलाइज हुई, जबकि प्रार्थना से मन की हुई। जैन ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति भी हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। यदि राहु केतु की दशा हो तो नकारात्मकता बढ़ सकती है, लेकिन योग और प्रार्थना से इसे संतुलित किया जा सकता है। भावनाओं को सुधारने के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस का उपयोग करना चाहिए। रोजाना कहें, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। इससे अवचेतन मन पर असर होता है। साथ ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान में बैठकर अपनी सांसों को पर फोकस करें। अंदर जाए ओम, बाहर आए एक, अंदर जाए दो, बाहर आए ओम, ऐसे। एक अध्ययन से पता चला है कि 8 सप्ताह के ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क के हिस्से में बदलाव आता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। जीवन ऊर्जा का परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपनी आदतों को बदलें। नकारात्मक समाचारों से दूर रहें, प्रकृति में समय बिताएं, मोबाइल में थोड़ा ब्रेक लें। व्यापार से एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं जो कि नकारात्मकता को कम करते हैं। साथ ही सेवा कार्य भी करना चाहिए हमें। दूसरों की मदद से हमें अपनी खुद की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सोशल मीडिया पर मेरे को फॉलो कर लें। आप कमेंट में अपनी समस्या भी लिख सकते हैं और अपना जन्म का विवरण, कहाँ आपका जन्म हुआ था और किस समय हुआ था और तारीख, तो मैं
आपकी कुंडली बना के उसका विश्लेषण करूँगा। अब मैं आपको कुछ व्यवहारिक उदाहरण बताता हूँ कि मान लो आपका दिन खराब गुजरा, शाम को आप योग कर लो, जैसे बालासन में बैठ कर प्रार्थना कर लो, इससे तनाव मुक्त हो जाओगे। यदि चिंता है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, यह मन को शांत करना शुरू कर देता है। अनुलोम विलोम सब जानते हैं, आजकल वीडियो भरे पड़े हैं बाबा रामदेव के। प्रार्थना से जैन मंत्र आप जैसे ओम अरहम नमः का जाप करें, जो कि ऊर्जा को शुद्ध करता है नकारात्मक से मुक्ति के लिए। आत्मचिंतन जरूरी है, खुद से पूछे कि मेरी नकारात्मकता का स्रोत क्या है, क्या यह अतीत की घटना है, यदि हाँ तो क्षमा करें और आगे फिर बढ़ें। योग से शरीर के चक्रों को सक्रिय कर लेना पड़ता है, जैसे कि मूलाधार चक्र नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ देता है। प्रार्थना सहस्त्रार चक्र को खुलता है, वहाँ से जो सहस्त्रार चक्र है वो खुलता है, जो दिव्य ऊर्जा लाता है। सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए सकारात्मक लोगों का संग करना पड़ेगा, सकारात्मक किताबें पढ़ना पड़ेगी, पॉडकास्ट सकारात्मक, साथ ही नींद और आहार पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, सकारात्मक मन रहता है। यदि नकारात्मकता आपके तन में भरी है तो मन में आपका नकारात्मक विचार में रहेगा। आप इसके लिए योग और प्रार्थना से बिल्कुल अपने आप में सुधार ला सकते हैं, जीवन की ऊर्जा को परिवर्तन कर सकते हैं, आपके हाथ में है ये। इसे परिवर्तित करने का मतलब है कि खुद का पुनर्निर्माण कर लेना। योग, प्रार्थना और भावनाओं में बड़ी शक्ति है, ये करके आप बहुत शक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप जैन ज्योतिष विधि से अपना समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको मैं जैन धर्म अनुसार उपाय दे दूंगा। जैन कुंडली विश्लेषण परामर्श हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोएस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र, मेरा नंबर ऊपर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।